हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। ये हूँ मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री 17th लेक्चर। तो आम आलोचना करुले कंपनी रूल। तो भारत में कंपनी रूल टाइम पीरियड जब हम देखा तो 1773 रु नहीं 1857 पर्यंत रही यार परवर्ती समय जोटा कि 1858 रु नहीं आमर के 1947 अप टू इंडिपेंडेंस पर्यंत या कौन कहुई क्राउन रूल। ओके, यही समय मध्य भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट बा ब्रिटिश क्राउन रो शासन देखा मिलता। तेणु या कौन कही ना क्राउन रूल बोली कहुई समय काल को। आमर प्रिवियस क्लास मानक आलोचना कर सारी अलरेडी वारेन हेस्टिंग को विषय में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ता सहित पिट्स इंडिया एक्ट 1784, लॉर्ड कर्नवालिस विषय में ब्रीफली डिस्कसन कर सारीचु एवं तांको द्वारा कर रिफॉर्म जमीक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, ता सहित पॉलिसी रिफॉर्म एंड रेवेन्यू रिफॉर्म, ता सहित आमर जो परमानेंट सेटलमेंट ता विषय में ब्रीफली आलोचना कर सारीचु। तो आजिकर सेसन आम आलोचना करवा सर जॉन सर विषय। तापर देखा आम रिचार्ड वेलेस्ली विषय एवं तांको द्वारा इंट्रोड्यूस करा जाइथिबा गोटे बहुत ही गुरुत्वपूर्ण पॉलिसी जोड़ा को कहा जाए सब्सिडियरी अलायंस। ओके ओके, तो सर जॉन सर ये भारत में गवर्नर जनरल थे केते ना 1793 रु नहीं 1798। तो ये गवर्नर जनरल हेबा पूर्व ये कौन थे? ये जड़े कर्मचारी थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो ये जड़े कर्मचारी थे। प्रिंसिपल रेवेन्यू एडवाइजर थे क्या समय ना वारेन हेस्टिंग को समय रे, एवं सीनियर रेवेन्यू ऑफिसर थे क्या समय ना लॉर्ड कर्नवालिस समय रे। ठीक अच्छे, किंतु जदि आम या पूर्वर गवर्नर जनरल को देखा या पूर्वर गवर्नर जनरल किए थे? या पूर्व थे लॉर्ड कर्नवालिस। ये जड़े आरिस्टोक्रेट थे, बहुत फेमस पर्सनालीटी थे ये यूरोप रे। ठीक अच्छे, संभ्रांत फैमिली व्यक्ति थे, किंतु सर जॉन सर जड़े कर्मचारी होगी भारत को आसी थे। 1786 रु नहीं 1790 मध्य जिते भी गुरुत्वपूर्ण पॉलिसी रेवेन्यू पॉलिसी भारत में इंट्रोड्यूस करा जाइथिला बा जिते भी रेवेन्यू रिफॉर्म करा जाइथिला भारत में, ओके, से सब पछरे मास्टरमाइंड किए थिला ना सर जॉन सर ही थिले। बा आमे कहि परिबा ये जने कोन थिले ना पॉलिसी मेकर आकार ये काम करुथिले। ओके, एवं यांकर जो रेवेन्यू पॉलिसी द्वारा कौन होता ना ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत अधिका लाभवान हो पारिथिला, बहुत प्रॉफिट से गेन करथिले यांकर पॉलिसी जोगु। ठीक अच्छे, जहाँफल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स माने तांको काम रे इंप्रेस होइकी तांको कौन करथिला ना 1793 रे तांको कौन करागला गवर्नर जनरल तांको करा जाइथिला भारत रे। ओके, किंतु एठी सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा होची कौन रेवेन्यू ऑफिसर आकार से जेतिकी सक्सेस होइथिले। ठीक अच्छे, एज ए गवर्नर जनरल से सेतिकी सक्सेस हो पारि नथिले। कहीं कहीं ना सी जो पॉलिसी को सी जो पॉलिसी फॉलो करथिले ताकू कहा जाई थाई नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी है। नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी अर्थ होची जे बिना कारण रे कोनसी स्टेट रो इंटरनल अफेयर रे, ठीक अच्छे, हस्तक्षेप करा जीवो नहीं, इंटरफेयर करा जीवो नहीं, कोनसी प्रकार रे निज आडू कोनसी युद्ध करा जीवो नहीं और कोनसी स्टेट को अनेक्स करिया पे चेष्टा करा जाई नहीं तांको समय रे। सेति पई तांको जो 5 वर्षर कार्यकाल जदि हम देखिबा है, 5 वर्षर कार्यकाल मध्य कौन भी बड़ धरण युद्ध देखा मिलना और कौन स्टेट को आनेक्सेसन करने देखा मिलना आड़ कौन भी एग्रेसन, ठीक अच्छे, एग्रेसन देखा मिलना। तो तांकर टेनर को आम कहीपर कौन ना अनइवेंटफुल टेनर, कौन भी बड़ धरण कार्य देखा मिलना, तेणु तांकर टेनर को कह जाए अनइवेंटफुल टेनर। ठीक अच्छे, एवं नो एग्रेसन टोटाली आमर एग्रेसन जीरो है, नो एग्रेसन जी। तो तांकर जो नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी जोगु ये जो 5 वर्ष मध्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसी मात्रा रे आमे कहि परिबा बैकफुट को चली जिबार तो देखा मिली है। यही 5 वर्ष मध्य भारत किसी राज्य मानकर जमती कि गला आमर हैदराबाद, ठीक अच्छे, हैदराबाद, मराठा है, ता सहित मैसूर। ओके, ये स्टेट मानक इंग्लिश बा ब्रिटिशर्स मानकर इन्फ्लुएंस कमी जाइथिबार देखा मिली और आमर जो फ्रेंच मानकर इन्फ्लुएंस बढ़ी जाइथिबार देखा मिली, जहाँफल कौन हम परवर्ती समय यांकर टेनर पर
जड़े एग्रेसिव व्यक्ति को है जे कि होउछन्ति किए लॉर्ड वेलेस्ली तांको विषय रे आलोचना करबा एई क्लास रे हमें है लॉर्ड वेलेस्ली को कौन करा जिवो ना गवर्नर जनरल करिकी भारत को पठा जिवो जे कि एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी को एडॉप्ट करिवे एवं मैक्सिमम रो मैक्सिमम भारत राज्य मान ब्रिटिशर्स मानकर बा ईस्ट इंडिया कंपनी अधीन को आनिबा पई चेष्टा करिवे ओके ये सब हमें नेक्स्ट आलोचना करिवा ठीक अछि तो तांको समय रे कोन हेतिला ना चार्टर एक्ट 1793 पास हेतिला सर जॉन सर को समय रे आ गोटे होची गुरुत्वपूर्ण युद्ध जोडा कि हैदराबाद रो निजाम एवं मराठा मध्य गोटे युद्ध देखा को मिलतिला युद्ध हेतिला केबे ना 1795 रे बैटल होची बैटल ऑफ हरदा ओके तो आम देखिले सर जॉन सर टाइम पीरियड था 1793 को लेकिन 1798 पर्यंत और तांको परे भारत को गवर्नर जनरल होगी आसछन्ति किए ना लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली यांकर टाइम पीरियड था 1798 रु लेकिन 1805 पर्यंत लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली भारत में कौन प्रकार प्रशासनिक सुधार करनथिले एवं तांकर जो मुख्य कार्य थिला भारत में सेटा थिला एक्सपांशन अधिकारु अधिका राज्य को केमती ब्रिटिश शासनाधीन करिवे बा ब्रिटिश मानकर अधीन को आसी परिवो तापई से चेष्टा करथिले एवं सेथिपई से आसु आसु कोन करथिले ना गोटे पॉलिसी इंट्रोड्यूस करथिले जाहाको कहा जाउथला सब्सिडियरी अलायंस तो लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली को विषय रे डिस्कशन करबा पूर्व आमे जानिबा त पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस कोन थिला जेहेतु एटा वारेन हेस्टिंग को समय रे इंट्रोड्यूस करा जाइतिला तो ये आमर रही जाइछि तो याको आमे डिस्कशन करदबा ठीक अछि ओके तो देखो 1757 रु 1857 मध्य ठीक अच्छे भारत में जो आमर राजनैतिक परिस्थिति रही सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थिला कहीं भारतीय राज्य माने कौन करुला ना निज निज मध्य से युद्ध में लिप्त रोते और तार सुजोग नहीं इंग्रज मैंने कौन कले ना भारत में साम्राज्य विस्तार करने चेष्टा करथिला और सफलता पाई से दुई प्रकार मेथड अप्लाई करते टू फोल्ड मेथड आम कहीपर अप्लाई करते फास्ट मेथड हूँ कौन ना डायरेक्टली से कन्क्वेस्ट और वार डायरेक्टली युद्ध करके कौन करते ना आनेक्सेसन करते बहुत सारा राज्य को जमीक आम प्रीवियस क्लास मान आलोचना करूँ आंग्लो फ्रेंच वार माध्यम से कौन करते कर्नाटिक रिजन को निज अधीन को नहीं सहित फ्रेंच मानकर जो भारत डोमिनेंस था सरी जाता सहित बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर माध्यम से बेंगल को निज कंट्रोल को नहीं आंग्लो मैसूर वार माध्यम से मैसूर स्टेट को निज अधीन को नहीं देन आंग्लो मराठा वार माध्यम से मराठा भाया गोटे पावरफुल स्टेट को निज अधीन को नहीं पारिथिले ओके एवं तांकर जदि आमे देखिबा सेकेंड मेथड कौन थिला ना विदाउट वार बिना युद्ध रे मध्य से कौन करछन्ति ना भारत बहुत सारा स्वाधीन राज्य माननकु हमर ब्रिटिश साम्राज्य अंतर्भुक्त करिसन्ति ठीक अछि तो बिना युद्ध रे केमती गले से ना बहुत सारा से कौन करछन्ति ना पॉलिसी इंट्रोड्यूस करिसन्ति बा आमे कहि परिबा डिप्लोमेसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेकानिज्म ओके तो तांकर जदि आमे डिप्लोमेटिक एवं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को जदि आमे देखिबा ओके अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन याको आमे तीन गोटी पार्ट रे डिवाइड करि परिबा कौन कौन ना वारेन हेस्टिंग को समय रे हला वारेन हेस्टिंग इंट्रोड्यूस करथिले कोन ना पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस हला एवं वेलेस्ली लॉर्ड वेलेस्ली इंट्रोड्यूस करथिले सब्सिडियरी अलायंस हला जोड़ा में कहूँ सामंत संधि एवं यही समय ही कौन होता ना भारतीय शासक मानकर इंग्रेज मानकर दासत्वर आरंभ आम हमको देखा मिलता जोड़ा में कहूँ गुलामी स्टार्ट होता सब्सिडियरी अलायंस ओके तापर आम देखा डेलहाउसी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स ठीक अच्छे ये तो आम आग को आलोचना करवा तो आजिकार सेशन में पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस एंड सब्सिडियरी अलायंस को डिस्कशन करवा तो देखा पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस कौन थी देख पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस को इंट्रोड्यूस करथिले किए ना वारेन हेस्टिंग्स इंट्रोड्यूस करथिले तो जिते बड़े वारेन हेस्टिंग 1773 रे यांको गवर्नर ऑफ बेंगल करागला तो तांको सामना रे बहुत सारा चैलेंजेस रही से समय भारत में तीन गोटी मेजर पावरफुल स्टेट थिले ये किए ना मराठा हैदराबाद एंड मैसूर और ता सहित आमर जो नॉर्थ वेस्ट जो रिजन थिला हला सेठू अफगान मानकर मध्य आक्रमणर संभावना रही जब आम मैप रे देखिबा तो ये हूँ आमर यही जो रिजन है यही पटु मध्य आटाकर संभावना रही है से आम जो देखा ब्रिटिश टेरिटोरी कहले केवल कौन थी ना बेंगल गोटे आमर मुख्य टेरिटोरी थिला ठीक अच्छे
तो एपटू आक्रमण संभावना रही है ये जो गोटे पावरफुल स्टेट देखा मिलूँ येलो ये हूँ आम मराठा स्टेट एपटू आक्रमण संभावना रही है। ठीक अच्छे तो कंपनीर सीमा टेरिटोरी को प्रोटेक्ट करने पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस को इंट्रोड्यूस करा जाइथिला। ठीक अच्छे तो ये पॉलिसी कौन थी ना यही पॉलिसी अनुजाई आमर ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटोरी बॉर्डर कौन भी मेजर मिलिटरी पावर थवा स्टेट सहित टच नहवा दरकार ताने कौन ना ये पॉलिसी रे सीधा सीधा कहगला जे आमर जो ब्रिटिश जो टेरिटोरी अच्छी यार बॉर्डर कौन भी गोटे मेजर पावरफुल माने मिलिटरी पावर थवा स्टेट सहित डायरेक्टली टच नहवा दरकार। ओके तो जो स्टेट रु तांको आक्रमण संभावना रोला ब्रिटिश टेरिटोरी और से स्टेट मध्य एक बफर स्टेट रहा दरकार बोली कहगला। ठीक अच्छे तो ये जो आम रही है ये हूँ आमर बेंगल है एपटू आटाक संभावना रही आक्रमण एपटू आटाक संभावना रही तेणु जदि ये गोटे बफर स्टेट तैयारी कर दि जाव। ठीक अच्छे ये किए अवध था तेणु अवध को कौन करागला ना बफर स्टेट आकार यूज करागला जदि भविष्य में जदि आमर अफगान इन्वेडर माने अटैक करेंगे ताहले डायरेक्टली कौन हम ना बेंगल को से पहुँची पारे प्रथम क्या अटैक करने पड़ो ना अवध को अटैक करने पड़ो। ओके एवं यही जो बफर स्टेट को प्रोटेक्शन किए जगेब ना यही बफर स्टेट को तुम ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोटेक्शन जगेब और ता सहित मिलिटरी पावर मध्य से प्रोवाइड करिवो काहकू ना अवध को। ठीक अच्छे मिलिटरी सपोर्ट प्रोवाइड करिवो एवं तांको प्रोटेक्शन दिया जाव एवं सबू खर्च ये सब जो खर्च हम किए बहन कर ना ये जो बफर स्टेट ही बहन कर। ओके तो ये थी आमर कौन ना पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस और आउ गोटे कथा ये कहला कौन ना यही स्टेट को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा केवे भी अनेक्स करा नहीं है। ये डायरेक्टली लिखाई क्रिएट बफर स्टेट अराउंड ब्रिटिश टेरिटरीज नो डायरेक्ट बाउंड्री बिटवीन द मेजर मिलिटरी पावर ता अर्थ कौन जो धर जो ये ब्रिटिश टेरिटरी ये रही तो मैंने कौन कहते ना चारिपट गोटे गोटे बफर स्टेट एमती तैयारी कर दिजाव जे या कहीं भी आटाक डायरेक्ट कहीं आटाक करें ना है जी भी आटाक कर प्रथम बफर स्टेट को आटाक करने पड़ो। ठीक अच्छे ये ही थी आम पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस एवं जोटा मुझे अलरेडी कही सारे जे बेंगल को अफगान इन्वेडर मान प्रोटेक्ट करने कौन करागला ना अवध को बफर स्टेट आकार यूज करा। ओके तो ये आउ गोटे पॉइंट जानी रखु समस्ते जो आग को जो आम देखा सब्सिडियरी अलायंस विषय में तो सब्सिडियरी अलायंस हूँ आमर द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस हूँ एक्सटेंडेड वर्जन। ओके सब्सिडियरी अलायंस कहार एक्सटेंडेड वर्जन ना पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस एक्सटेंडेड वर्जन। ओके ओके तो देन आम लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली विषय में आलोचना करवा ये पाखापाखि आमर देखा जदि तो 7 वर्ष पाखापाखि आमर कौन रही ना भारत गवर्नर जनरल होती या टाइम पीरियड हूँ 1798 रु नहीं 1805 पर्यंत जमीती आम या पूर्व जड़े गवर्नर जनरल थे जे कि होती आमर लॉर्ड कॉर्नवालिस है से जमी उच्च परिवार थे हाई रैंकिंग आरिस्टोक्रेट थे तो से भाया रिचर्ड वेलेस्ली उच्च परिवार थे ये जड़े कौन थे ना हाई रैंकिंग आरिस्टोक्रेट थे जे कि निजको बेंगल टाइगर बोली कहते। ठीक अच्छे रिचर्ड वेलेस्ली निजको बेंगल टाइगर बोली कहते से जिते भारत को आसिले से समय इंग्लैंड बहुत ही गोटे गुरुत्वपूर्ण समय गोटे थिला तेणु कम रु कम समय मध्य भारत में इंग्रेज शासन को सुरक्षित और शक्तिशाली करने सीधा सीधा निर्देश दि जाइथिला। ठीक अच्छे तेणु से कौन करथिले ना आसु आसु से गोटे पॉलिसी इंट्रोड्यूस करथिले जहाँ को कहला कौन ना सब्सिडियरी अलायंस। ओके एवं तांकर मुख्य उद्देश्य कौन थिला ना इंडियन सबकंटिनेंट रे ईस्ट इंडिया कंपनी को एक सुप्रीम पावर रे कन्वर्ट करने को से चाहूले। ठीक अच्छे द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया को से ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया रे कन्वर्ट करने चाहूले। ओके एवं पूरा भारत को इंग्रेज शासन अधीन को आने को चेष्टा मध्य से करिसंती। ओके जोड़ा कि आम सब्सिडियरी अलायंस माध्यम से केमिति मैक्सिमम रु मैक्सिमम बहुत सारा स्टेट को केमती निज अधीन को नहीं से विषय में आम ब्रीफली आलोचना करवा। ठीक अच्छे ओके
तो सी जो निजक बेंगल टाइगर बोली कहते तो कहीं कहते ठीक अच्छे। तो बेंगल टाइगर हूँ कौन ना गोटे शिकारी बाघ जोटा आम कहूँ ठीक अच्छे जी कि सब शिकार सन्धान थाए। तो सेमती रिचार्ड वेलेस्ली कौन करते ना शिकार माने गोटे राज्य मानक शिकार करने चाहूँगे ठीक अच्छे से हिसाब से निजक बेंगल टाइगर कहते। तो तांकर जदि हम देखा प्रथम शिकार किए थिला फास्ट तांकर शिकार थिला क्या ना मैसूर है। तो जदि हम देखा सी आसु आसु है सी आसिले 1798 है। तो 1799 रे कौन होता है तो 1799 रे से शिकार करते क्या ना मैसूर स्टेट को है मैसूर स्टेट को। ओके तो कौन होता 1799 रे आमर फोर्थ आंग्लो मैसूर वार होता है। ऑलरेडी आम प्रीवियस क्लास रे सब आलोचना करूँ फोर्थ आंग्लो मैसूर वार ठीक अच्छे जो थे आमर कौन होता ना टीपू सुल्तान को डेथ हो जाता एवं मैसूर अधारू अधिका टेरिटोरी आमर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अधीन को चली जाता एवं जो छोट पार्ट टिके जोटा रही जाता ठीक अच्छे ताहा से माने कौन करथिला ना जो गोटे ओडियार डायनेस्टी जो पूर्व थिला तांकर जने छोट गोटे माइनर गोटे छुआ को से राजा घोषणा कर देते है 5-6 वर्षर छुआ को। ओके एवं तांको सहित से कौन करथिला ना सब्सिडियरी अलायंस साइन कर एवं देखा गले आमर इनडायरेक्टली टोटाल मैसूर टेरिटोरी ब्रिटिश मान अधीन को चली आसाला ठीक अच्छे ये आमर है केवे ना 1799 रे है। एवं द्वितीय जदि आम देखा आउ गोटे आमर पावरफुल स्टेट किए थिला ना सी हूँ आमर किए माराठा स्टेट ठीक अच्छे। तो 1803 है 1803 रु 1805 मध्य है 1805 मध्य कौन होता ना मोर सेकेंड आंग्लो माराठा वार होता ठीक अच्छे। एवं ये जो सेकेंड आंग्लो माराठा वार पर ही कौन है ना माराठा जो कॉन्फेडरेसी बहुत सारा जो लीडर माने थे से कौन कले सब्सिडियरी अलायंस रे साइन करने ठीक अच्छे। एवं यह सहित माराठा टेरिटोरी में बहुत बड़ एरिया कंपनी अधीन को चली जाता। ओके तो तांकर जदि हम देखा दीटा बड़ सक्सेस गोटे हूँ कौन ना मैसूर स्टेट को निज अधीन को नवा आ गोटे हूँ कौन ना माराठा जो कॉन्फेडरेसी थिला ताकू भांगिकी कौन करथिले से ना जते भी आमर माराठा लीडर माने थिले तांकू से सब्सिडियरी अलायंस रे साइन करै नै थिले। ओके देन जदि हम देखिबा से कौन करथिले ना फोर्ट विलियम कॉलेज स्टाब्लिश करथिले कोठारे ना कलकत्ता ठारे। तो फोर्ट विलियम कॉलेज स्टाब्लिश करबा पछरे तांकर मुख्य उद्देश्य कौन थिला तो से गोटे जिनस रियलाइज कले कौन ना भारत जदि आम से जदि शासन करेंगे ब्रिटिशर्स माने भारतीय भाषार ज्ञान तार जो संस्कृति कल्चर ठीक अच्छे सब निहाती जाना दरकार। तेणु इंग्रेज अधिकारी मानक भारतीय भाषा और संस्कृति विषय में ज्ञान प्रदान करवा मुख्य उद्देश्य ठीक अच्छे। यहीटा नुह जे इंडियन माने पाठ पढ़े ठीक अच्छे एजुकेट हे से फोर्ट विलियम कॉलेज खोल जा नाला है। फोर्ट विलियम कॉलेज खोल जाबार मुख्य उद्देश्य कौन थिला ना इंग्रेज अधिकारी मानक भारतीय भाषा और संस्कृति विषय में ज्ञान प्रदान करा जिवो जहाँफल कौन हो ना शासन कर सुविधा हे ठीक अच्छे भारत में शासन कर सुविधा हो पार। ओके एवं ब्रिटिश ऑफिशियल्स मानक ये कौन कर जाउथिला ना जो इंडियन लैंग्वेज कल्चर ओके गवर्नेंस ये सब विषय में तांको एठी शिक्षा दिया जाउथिला। ओके एवं ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज को परवर्ती समय आमर किए ना 1854 रे है 1854 रे कहा द्वारा ना डेल हाउसिंग को द्वारा बंद कर दिया जाइथिला या को भी गोटे मन रखिबे ना डेल हाउसी लॉर्ड डेल हाउसी जो आगो को आसीबे 1854 से फोर्ट विलियम कॉलेज को बंद कर देबे। ओके ओके देन आम देखा जे जेतेबेले रिचार्ड वेलेस्ली भारत को गवर्नर जनरल होकर आसिले से समय भारतर पॉलिटिकल कंडीशन कौन रही एवं यूरोप रे इंग्लैंड रो मध्य पॉलिटिकल कंडीशन कौन रही ताकू बुझाई पड़ो ठीक अच्छे। जे 1789 रु नहीं आमर 99 पर्यंत फ्रांस रे कौन चलता ना फ्रेंच रिवोल्यूशन चलता और तार फलस्वरूप कौन होता ना फ्रांस जो पावर का हाथ को चली जाता ना से आमर नेपोलियन को हाथ को चली जाता एवं रिवोल्यूशन पर नेपोलियन कौन करते ना बहुत सारा युद्ध से जीति जाते पावरफुल हो जाते जोटा कि आमर इंग्लैंड पर गोटे प्रकार आम कहीपर गोटे अलर्ट थिला तार इम्पैक्ट भारत में पड़ता कहीं या पूर्व जो गवर्नर जनरल थिले भारत में सी कौन करते ना जो नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी जगू किसी गुड़ा स्टेट मानक आमर फ्रेंच डोमिनेंस देखा मिलता। ओके फ्रेंच मानकर डोमिनेंस बढ़ी जाता तेणु भारत में फ्रेंच डोमिनेंस को कंट्रोल करने पॉलिसी तैयारी करा जिवो। ओके तापर जदि हम देखिबा
भारत में कौन थिला ना आमर जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड रु जामान शाहर आक्रमणर संभावना मध्य रही ठीक अच्छे एवं आमर 1800 मसीहा आसु आसु है 1800 आसु आसु कौन होता ना मैसूर और मराठा स्टेट कौन भी पावरफुल रूलर नथिले मैक्सिमम डेथ ही सारी ठीक अच्छे तेणु ये गोटे प्रॉपर टाइम थिला जे भारत में आम अधिकारु अधिका केमती एरिया एक्सपांड करवा ओके तेणु से कौन कले डिसाइड कले जे से समय आसी जाइए आम कौन करवा ना अधिकारु अधिका स्टेट को ब्रिटिश अधीन को आने को पड़ो ओके तो यही टार्गेट देकी भारत को पठा जाइथिला एवं 1797 बेलू कौन होता ना आमर जो स्ट्रंगेस्ट इंडियन स्टेट थिले से भीतर मैसूर और मराठा ठीक अच्छे तो तांकर पावर जी पूर्व था डेक्लाइन तो हो जाता किंतु टीपू सुल्तान एवं कौन करथिला ना गोटे ब्रिटिशर्स मान सहित से कंप्रोमाइज करने राजी नथिले ठीक अच्छे से कौन करथिला ना आमर जो फॉरेन पॉलिसी उपर काम करुथिले जोटा आम ऑलरेडी आलोचना कर सारीचु है प्रीवियस पार्ट मानकर खोजिले आपण मैंने पाइपर है कि जो आंग्लो मैसूर वार टीपू सुल्तान रोल कौन रही है ओके जोटा कि 12 किंबा 13 नंबर लेक्चर में रही है तो टीपू सुल्तान आमर जो फॉरेन अफेयर जो फॉरेन कंट्री मान सहित रिलेसन रखुले केमती इंग्रेज मान हटा जापर केमती युद्ध में परास्त कर तो ये सबू से समय ब्रिटिशर्स मान एक बहुत बड़ चैलेंज थिला ओके देन या कंट्रोल कर ठीक अच्छे तापर द निजाम ऑफ हैदराबाद एम्प्लॉयड द फ्रेंचमैन टू ट्रेन आर्मी निजाम कौन कले ना तांकर जो आर्मी को फ्रेंच मैन मान द्वारा ट्रेनिंग करवा आरंभ कर देते जोटा मुझे पूर्व जस्ट कहली जे फ्रेंच मानकर डोमिनेंस किसी गुड़ा स्ट्रेट रे देखा मिलता ठीक अच्छे ताकू कंट्रोल करवार थिला है तापर एक्सपांशन वाज प्रॉफिटेबल मोर एरिया फॉर रॉ मटेरियल जदि से अधिकार अधिका एरिया को स्टेट को निज कंट्रोल को नहीं पार्टी ताहले कौन हो पार ना अधिकार अधिका रॉ मटेरियल पाइपर से जेहेतु ऑलरेडी आमर इंग्लैंड रे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो सारी ठीक अच्छे तेणु तांको अधिकार अधिका रॉ मटेरियल दरकार था तो जदि से अधिका एरिया एक्सपांड करूँ तो कौन हो पार ना बेनिफिट हो पार है मोर एरिया मोर रॉ मटेरियल जोड़ा आम कहूँ तो वाणिज्य अभिवृद्धि सहायक हो पार सब्सिडियरी अलायंस ओके तो आम देखिले जिते लॉर्ड वेलेस्ली भारत को गवर्नर जनरल होकर आसिले से समय भारत में पॉलिटिकल कंडीशन कौन थिला ओके तो एबे हमें डिस्कशन करबा कोन द सब्सिडियरी अलायंस ठीक अच्छे ओके तो गोटे कथा मुझे कहना चाहूँगी जे सब्सिडियरी अलायंस आम नेक्स्ट पार्ट में आलोचना करवा कहीं वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो सारी ठीक अच्छे तो आजकल सेशन को आम ये एंड करवा ओके थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बाय बाय एंड टेक केयर।